बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 11 से 12 साल की बच्ची की शर्ट बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया, 2 पीस सूट था, उसमें से शर्ट बनाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये शर्ट बनेगी। पहले मैं शर्ट का पीस निकाल लूँगी इस कपड़े में से। 2 बच्चियों के मैंने ड्रेस तैयार करने थे, तो शर्टें बनाऊंगी इसमें से। सादा कपड़ा लेके उससे ट्राउज़र तैयार करूँगी। पहले इसकी लंबाई का नाप लेते हुए पीस उतार लूँगी। लंबाई मैंने इसकी रखनी है 33 इंच, 30 इंच। अब यहाँ पे 30 इंच पे निशान लगा लूँगी और पीस को अलहदा कर लूँगी इस तरह से पकड़ते हुए। पीस को अलहदा करने के बाद इसकी चौड़ाई का नाप लूँगी। 23 इंच इसकी चौड़ाई है, 23 इंच। अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। तीरे का निशान मैंने 7 इंच पे लगाया। अब यहाँ पे 4 इंच तक सीधी लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। आधा इंच यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। आधा इंच मैंने यहाँ से जो सीधी लाइन ड्रा की थी वहाँ से बढ़ाया है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई करूँगी। 4 पैर में फोल्ड करने के बाद इस कपड़े की चौड़ाई है 11.5 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से चोंच डालूंगी। 8 इंच मैंने टोटल चौड़ाई रखनी है, 16 इंच चौड़ाई बनेगी खोलने के बाद। जो बाकी पीस बचेगा उसकी चोंच डालूंगी। अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी इस तरह से और इस पीस को कटाई कर दूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे पीस को रखूँगी। 8 इंच मैंने यहाँ से चौड़ाई ली है। अब 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई कर दूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस पीस को मैंने रखा है। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी और यहाँ से इस नोक को कटाई कर दूँगी। 7 इंच चौड़ाई बची है नीचे से। अब बैक साइड को निकाल लूँगी और फ्रंट साइड को इस तरह से रखते हुए फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए ऐसे निशान लगाते हुए इस तरह से, और ऊपर से भी आधा इंच मैंने तिरछी कटाई की है। अब इस पीस के ऊपर जो है इस तरह से जिग जैग भी आप लगा सकते हैं और लेस भी। मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी, जिग जैग रख के दिखा देती हूँ। ये भी लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। अब यहाँ पे चोंच डाल लूँगी सिलाई लगाते हुए इस तरह से। बैक साइड को तैयार करूँगी और फ्रंट साइड पे के ऊपर ये वाली लेस लगाऊंगी। इस तरह से। अब बाजू कटाई कर लूँगी। बाजू की चौड़ाई मैंने लिया 7 इंच। 5.5 इंच पे निशान लगाते हुए लाइन ड्रा करूँगी तिरछी। 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है कंधे का। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए तिरछा निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। फ्रंट साइड पे मैंने इलास्टिक डालनी है। अब यहाँ पे लेस लगा लूँगी। पहले दरमियान से मैंने इसे कटाई कर लिया। बटन पट्टी बनाऊँगी दरमियान में, हुक लगाते हुए इसके ऊपर बटन लगा दूँगी। इस तरह से मैंने पहले इस्त्री से इसे प्रेस करते हुए निशान बना लिए थे। बाद में इसके ऊपर चाक से भी मैंने निशान लगाए हैं। इस तरह से लेस को रखते हुए अटैच करूँगी।
लेस के ऊपर वाली साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। ये मैंने पट्टियाँ तैयार की हैं। अब मैं हुक के लिए ये पीस तैयार करूँगी। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो इस तरह से भी डोरी बना सकते हैं। ये डोरी बन जाएगी हुक के लिए। अब यहाँ पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच पे मैंने ऊपर वाला निशान लगाया और बाकी 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगी जहाँ पे मैंने हुक अटैच करनी है। पट्टी को ऊपर रखूँगी और नीचे वाली साइड पे हुक रखते हुए अटैच कर दूँगी। गुम सिलाई के साथ ये हुक लग जाएंगी। ये 2 इंच की पट्टियाँ कटाई कर ली हैं मैंने। 4 बटन लगेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से पट्टी को रखूँगी और सिलाई लगाऊँगी और साथ ही नीचे हुक रखूँगी जो निशान मैंने लगाया था उसके ऊपर और सिलाई लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए किनारे किनारे की सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे ये वाली पट्टी रखूँगी और ऊपर इसके ये वाली पट्टी रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये भी गुम सिलाई के साथ पट्टी लग जाएगी। ये पट्टी लगा दें तो बटन बंद किए हुए नीचे से जिस्म नज़र नहीं आता और पट्टी ही नज़र आती है। इस तरह से इस कपड़े की पट्टी को बाहर को मोड़ूंगी और ये वाली पट्टी जो नीचे मैंने लगाई है उसे अंदर वाली साइड को इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अब इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी हुक को और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। इसके नीचे जो अज़ाफ़ी पीस है इसे कटाई कर दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊँगी मोटी और चोंच डाल लूँगी। अगर आपने ज़्यादा चोंच वाली शर्ट बनानी हो तो बना सकते हैं। इस तरह की मैंने थोड़ी थोड़ी सी चोंच डाली हैं। इससे इस तरह की भी शर्ट बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनी हुई बच्चियों को। अब यहाँ पे इस तरह से इसे मिलाते हुए सिलाई लगाऊंगी। बैक साइड को भी इसी तरह से मैंने तैयार कर लिया था चोंच डालते हुए। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी शर्ट बन जाएगी। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इसी तरह से घर में अपनी बच्चियों को शर्टें बना कर दें। बहुत ही प्यारी लगती हैं लॉन के फैब्रिक की और बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं और प्यारे भी लगते हैं ये कपड़े पहने हुए। अब यहाँ पे इसके किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी। अब बैक साइड की नेक की कटाई करूँगी उसी हिसाब से जिस हिसाब से मैंने फ्रंट साइड की थी। गहराई मैंने इसकी रखी है 1 इंच। अब तीरे की सिलाई लगा लूँगी। फ्रंट साइड की नेक की कटाई मैंने की थी, चौड़ाई मैंने रखी थी 2.5 इंच, लंबाई 3 इंच और उसकी कटाई मैंने कर ली थी। तीरे के ऊपर मैं डबल सिलाई लगाऊंगी इस तरह से रखते हुए। बैक साइड को कपड़ा मैंने मोड़ा और इसके बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब बाजू कटाई कर लूँगी यहाँ से इस तरह से। जो फ्रंट साइड है उसकी मैंने कटाई कर लेनी है इस तरह से।
ये फ्रंट साइड पे आएंगी इस तरह से। थोड़ी सी गहराई बाजुओं की भी कंधे की तरह से मैंने की है। जिस तरह से फ्रंट साइड के कंधे की गहराई की थी, अब बाजू की सिलाई लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। ये वाला बाजू भी इसी तरह से जोड़ लूँगी। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट साइड पे मैंने 7 इंच लंबाई में इलास्टिक लेके लगा ली थी। अब नीचे से 10 इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी। चाक का कपड़ा जो है नीचे मैंने 10 इंच का छोड़ा है। 1 इंच चौड़ाई में लेते हुए पीस तिरछा यहाँ पे अटैच करूँगी। गले के ऊपर फ्रंट साइड पे रखते हुए इसे अटैच करूँगी और बैक साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए अंदर वाली साइड पे ऐसे यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद घेरे की सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे बटन लगा दूँगी। इस तरह से घेरे के कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। ये शर्ट की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह शर्ट बन के तैयार है। इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं आ रहा। ये इसका गला और इसके ऊपर लगे हुए बटन और थोड़ी थोड़ी सी चोंच डली हुई और बाजू के फ्रंट पे इलास्टिक डाली हुई, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ी है। नीचे से मैंने नोक जो कट की है उससे भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा। ये बैक साइड है। नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विज़िट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।